नमस्कार। वो लड़कियां जिनके साथ मोदी जी खुद फोटो खिंचवाते हैं, वो लड़कियां जिनको खुद प्रधानमंत्री भारत का अभिमान बताते हैं, वो बेटियां जिनकी जीत का श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मसीहा की तरह एक वीडियो जारी करवाते हैं। लेकिन जब वही लड़कियां भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आते हैं, एकदम से गुटुआ मार जाते हैं। जाड़े में लड़कियां दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी। यौन शोषण का आरोप लगाया था। खेल मंत्रालय ने बड़े कष्ट के साथ कहा था कि हम जांच करवाएंगे, 1 महीने में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आप सब भारत की महान बेटियां हैं, आप अपने घर जाइए, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के खेल मंत्रालय ने जांच करके उस रिपोर्ट का क्या किया? कुछ नहीं किया। जांच की रिपोर्ट ना 1 महीने में आई, ना 2 महीने में आई, ना 3 महीने में आई। यही नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ जांच हुई भी है या नहीं हुई है, या फिर जांच सरकार दबाकर बैठ गई है। जब 1 महीने में जांच कराने की बात हुई तो फिर जांच की रिपोर्ट 3 महीने के बाद भी आखिर देश के सामने क्यों नहीं आई? देश की महिला कुश्ती खिलाड़ी ये सवाल पूछते हुए दोबारा धरने पर बैठ गई हैं और इस पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये वही देश है जहां सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं। ये कहने पर राहुल गांधी नाम के एक सांसद को 2 साल की सजा हो सकती है, सांसदी छिन सकती है, बंगला छिन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगने के बाद भी, लड़कियों के धरने पर बैठने के बाद भी किसी थाने में अब तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाई है। यह है भारत का न्याय। बताइए, रिपोर्ट छोड़ दीजिए साहब, जिस खेल मंत्रालय का नाम ये लड़कियां ऊंचा करती हैं, वो खेल मंत्रालय में बेटियों के साथ खेल खेला जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें गर्दन किसी राहुल गांधी की नहीं फंस रही है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद की फंस रही है। समझ रहे हैं आप? विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने बताया है कि लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पॉक्सो का मामला होना चाहिए, लेकिन थाने में कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। पहलवानों ने बताया कि सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब 3 महीने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वो झूठा निकला। सरकार ने पहलवानों के साथ धोखा किया है। धरना खत्म करवाते समय 1 महीने में जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। हम कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने जांच रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं की है। कार्रवाई तो दूर की बात है। ये बात पहलवान खुद कह रहे हैं। दोस्तों, आज आपको सरकार के भेदभाव वाले रवैये को समझना चाहिए। आज आपको ये जानना चाहिए कि इस मामले पर रात 9 बजे पिताजी की आरती उतारने वाले गोदी मीडिया की आखिर घिघी क्यों बंधी हुई है। दोस्तों, आज आपको ये मामला समझना चाहिए कि जो छवि वाली सरकार पोस्टर लगाने से घबरा जाती है, एक रात में 100 FIR दर्ज कर लेती है, उस सरकार को महिला खिलाड़ियों के शोषण से आखिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दोस्तों, आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या अगर कोई बीजेपी का सांसद है तो उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है क्या? देश के मान सम्मान के लिए जान लगा देने वाली बेटियों की इज्जत से ज्यादा क्या बीजेपी के सांसद की शान है? अगर यौन शोषण से जुड़े मामले में आरोपी बीजेपी से होगा तो उसकी जांच नहीं होगी क्या? दोस्तों, जनवरी में WFI मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर यौन शोषण के साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए ओलंपियन पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। 3 दिन के बाद धरने के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाते हुए 1 महीने में जांच की बात करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन जांच कहाँ है? कार्रवाई क्या हुई? जांच में कौन दोषी निकला, किसी को कुछ नहीं मालूम है। क्यों भाई? सरकार तो 18-18 घंटे काम करती है, तो फिर 18-18 घंटे काम करके कोई रिपोर्ट तो बनाई होगी। कहां गई रिपोर्ट? या फिर सरकार रिपोर्ट दबाकर बैठ गई? दोस्तों, हमें नाज होना चाहिए देश की उन बेटियों पर जो बिना डरे फिर से न्याय के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गई हैं। दोस्तों, पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि 3 महीने हो गए और हमें न्याय नहीं मिला, इसीलिए हम फिर से विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है।
दोस्तों, आरोप कुश्ती संघ के उस अध्यक्ष के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसकी गुंडाई ऐसी है कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। राजनीति में ताकत ऐसी है कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा है कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। दबदबा ऐसा है कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारत देश में वीटो पावर दे दी गई है? क्या भारत देश में अब एक पार्टी के लोगों के संरक्षण की परंपरा शुरू हो चुकी है क्या? दोस्तों, जो महिला खिलाड़ी देश दुनिया में फाइट करती हैं, देश का मान बढ़ाती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जब उन बेटियों को बीजेपी सांसद के खिलाफ न्याय के लिए रोड पर बैठना पड़ रहा हो, जब देश की स्टार खिलाड़ियों को न्याय के लिए सड़क की धूल फांकनी पड़ रही हो, जब करोड़ों बेटियों की रोल मॉडल बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आम बेटियां जिनका कोई लिंक नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनका क्या होगा? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ईश्वर बेटियों को राक्षसी शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य दे। नमस्कार।